अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज एडोब फोटोशॉप में हम नया टूल डिस्कस करेंगे और हमारे टूल बार में आपको या आई ड्रॉपर टूल के नीचे जो है वो मिलेगा। मोस्टली जो है ये आपको आइकॉन जो है वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था तो इसी वजह से आपको ये टूल जो है वो नज़र आ रहा था। वैसे ये टूल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, आपको ये वाला जो टूल है वो फ्रंट पे नज़र आएगा। मैंने राइट जो है वो माउस का बटन क्लिक किया है और यहाँ पर हम देखें तो सेकंड लास्ट में ये टूल हमारे पास मौजूद है। लास्ट लेक्चर्स में हमने इन टूल को जो है वो डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको देख सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो मेंशन कर दिया। कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा और इसका जो शॉर्टकट है बाकियों की तरह 6 है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है वो एक्चुअली है क्या? कंटेंट इज़ एनीथिंग दैट इज़ प्लेस्ड ऑन योर कैनवस। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास ये जो इमेज है आपके सामने ओपन है, इसमें कंटेंट हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो है एक डॉल्फिन भी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज में चली जाती हूँ या इस इमेज में चली जाती हूँ तो आपको यहाँ पर जो है क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो बंदे नज़र आ रहे हैं और साथ में ये सैंड नज़र आ रही है और साथ में ये पानी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कंटेंट है जो आपके कैनवस के अंदर जो है वो मौजूद है। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल अगर हम देखें इस नाम को, तो अवेयर मूव टूल का तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि क्या मतलब है। कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है ये एक्चुअली करता क्या है, ये आपके कंटेंट को यानी किसी भी कंटेंट लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये फ़िश ये डॉल्फिन है, इसको अगर आप मूव करना चाह रहे हैं या इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं या आप इसको कहीं और जो है प्लेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी जो है ये कंटेंट अवेयर मूव टूल हेल्प करता है। ठीक है, तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है वो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं पहली वाली इमेज पे चली जाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ कि पिक्चर एक्चुअली है क्या। ठीक है, आपके पास जो है वो बीच का एक व्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो लोग जो हैं वो खड़े हुए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जे मैंने प्रेस किया और हमारे पास जे इज़ अ शॉर्टकट। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो पहला ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताए थे। तो अगर आप समझते हैं कि इधर भी मैं जो है आपको नहीं पता और आप यहाँ पर जो है सुनना चाहते हैं आप लोग देख लें, अदरवाइज़ आप लोग मेरी वीडियो को जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल है इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आके जो है सिलेक्शन बनाती हूँ। मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं इसकी भी सिलेक्शन बनाऊंगी तो वो पहले वाला जो मेरे पास सिलेक्शन जो मैंने क्रिएट की थी वो गायब हो जाएगी। डैट इज़ बिकॉज मेरे पास जो है ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट है। ठीक है, तो कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ डी सेलेक्ट के लिए। इसको तो यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ लेकिन अगर मेरे पास जो है वो शॉर्टकट है शिफ्ट को मैं प्रेस करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं भी फ़िलहाल के लिए इसके आसपास जो है वो सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं शिफ्ट का जो बटन है अपने कीबोर्ड का उसको प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर जो है दोबारा दूसरा ऑप्शन खुद सेलेक्ट हो गया। शॉर्टकट मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं दूसरा वाला जो सिलेक्शन है वो क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह पहले हमारे पास सिलेक्शन गायब नहीं हो रही थी वो वैसे जो है वो गायब नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो तीसरा ऑप्शन है। इसमें आपका जो शॉर्टकट है वो आल्ट है। आल्ट को मैं प्रेस करूँगी, मैं चाह रही हूँ कि ये सिलेक्शन जो है वो डी सेलेक्ट हो जाए तो मैं इसके आसपास जो है वो दोबारा सेलेक्शन क्रिएट करूँगी। ठीक है, एक तो डी सेलेक्ट के लिए ऑप्शन आपके पास होता है ना कि कंट्रोल डी प्रेस करके, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं पहले वाला जो सिलेक्शन है वो गायब ना हो तो ये वाला सिलेक्शन जो है वो गायब हो जाए तो आप आल्ट प्रेस करके सिलेक्शन को गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट को प्रेस करके मैं दोबारा जो है वो सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मल्टीपल, और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक और मैं सिलेक्शन बना देती हूँ। ठीक है, नॉर्मल। तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे पास ये दो सिलेक्शन रहें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस ऑप्शन को जो है वो प्रेस करूँगी और इसके आसपास जो है वो दोबारा एक सिलेक्शन क्रिएट करूँगी। इसमें क्या होगा कि ये वाली दोनों सिलेक्शन हमारे पास रहेंगी लेकिन जो पहले वाली जो सिलेक्शन है वो गायब हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये बंदा ही रहे तो मैं इसके आसपास जो है वो सिलेक्शन क्रिएट करूँगी और ये आप देख सकते हैं कि पहले वाली सिलेक्शन जो है वो गायब हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन ऑप्शंस का जो था वो फंक्शन था। अब मोड की तरफ आ जाते हैं। मोड में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मूव है और एक एक्सटेंड है। अगर मैं मूव को देखूं तो यहाँ पर आपको मेरे पास जो है एक इमेज नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस नहीं करती, सिलेक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने मूड को जो है मूड को जो है मूव पे रखा हुआ है। अब इसको जो है वो मैं उठा के थोड़ा सा दूर लेके जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने दूर लेके चली गई उसको। अब मैं जाके इधर मूव टूल जो है उसको प्रेस करूँगी
ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं डी सेलेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ चेंजिंग नहीं आई, हालांकि हमने जो सेलेक्ट किया था वो बैकग्राउंड के साथ जो है वो थोड़ा सा पार्ट था हमारे पास, वो इधर चला गया, लेकिन यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंटेंट मूव अवेयर टूल है, इसमें आपके पास ये बेनिफिट है कि एक तरह का आपको एडवांटेज है कि आपका बैकग्राउंड खुद ब खुद वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, मर्ज हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर मूव तो आ गया, लेकिन एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि एक और बंदा जो है वो आप क्रिएट करो, तो लाइक रेप्लिका क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर ली। हम बाकी टूल्स में तो ऐसे ही करते थे ना, मूव टूल को प्रेस कर देते हैं। मैं मूव टूल को सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर लेके जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, आपको यहाँ पर वाइट कलर का बैकग्राउंड जो शो होगा। क्यों? दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर आपने इस कंटेंट अवेयर मूव टूल को सेलेक्ट करके सिलेक्शन को मूव नहीं किया। डैट इज़ आपने यहाँ पर मूव टूल को जो है वो प्रेस करके सिलेक्शन को जो है वो मूव किया, ठीक है। तो कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ अनडू के लिए, और इसी तरह अगर हम इसको अनलॉक करके मूव टूल को प्रेस करके करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ से अब जो बैकग्राउंड है वो भी टोटली रिमूव हो गया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल जी को प्रेस करती हूँ और दोबारा जो है वो जे प्रेस किया मैंने, कंटेंट अवेयर मूव टूल का शॉर्टकट। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगी और दोबारा जे को प्रेस करूँगी और अब इसको जो है मैं इधर लेके जाऊँगी, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि एक्सटेंड था, एक्सटेंड में हम देख सकते हैं कि इसकी जो रेप्लिका क्रिएट हो गया, कंट्रोल डी प्रेस करके डी सेलेक्ट कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 सेम रेप्लिकास मिल रहे हैं, यानी मतलब आप लोगों को कॉपी मिल रही है देखने को, ठीक है, और उनका एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। तो ये बहुत मज़े का टूल है और आई थिंक ये अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसे मूव करनी है तो उसमें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज जो है वो ऑलरेडी ओपन है और आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर और कलर का ऑप्शन है। ये मैंने काफ़ी डिटेल में इनको बताया था। स्ट्रक्चर की जो हाईएस्ट वैल्यू वो 7 है और लोएस्ट वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आपकी हर इमेज का जो है वो डिफरेंट होता है। आप जितनी इमेज कौन, इट डिपेंड्स कि आप लोग कौन सी इमेज पे कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड आपने कितना मर्ज करना है, स्ट्रक्चर जो है कितना मर्ज करना है, तो आप यहाँ पर आके उसकी वैल्यू जो है वो एडजस्ट करते हो। फॉर से लाइक मैं इसको जो है वो 1 कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास कितनी लेयर्स हैं? 2 लेयर्स हैं। तो आप टॉप पे देख सकते हैं कि हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है सैम्पल ऑल लेयर्स। तो सैम्पल अगर ऑल लेयर्स को मैं ऑफ कर देती हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो टूल है वो सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर जो डॉल्फिन है उसको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सिलेक्शन बन गई और हम इसको मूव कर रही हूँ। तो मेरे पास जो डॉ फोटोशॉप है वो मुझे एक एरर दे रहा है, डैट इज़ कुड नॉट मूव द सिलेक्शन बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज़ एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सिलेक्शन एरिया है, जो आपने यहाँ पर अपनी लेयर सेलेक्ट की है वो एम्प्टी है, ठीक है। ऑब्वियसली हमने न्यू लेयर क्रिएट की थी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये पीएनजी यानी ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कोई कंटेंट नहीं है अंदर। तो इसको ओके प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं डी सेलेक्ट के लिए। अब जाके मैं इस जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऑन कर दिया सैम्पल ऑल लेयर्स का। अब जो है वो सिलेक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन क्रिएट की और वो बाहर चली गई। कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, दोबारा सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ। सिलेक्शन मैंने क्रिएट कर ली। अब सिलेक्शन हमारे पास स्टिल जो है वो सिलेक्टेड है, सॉरी टूल जो सिलेक्टेड है। अब मैं इसको इधर थोड़ा सा मूव कर रही हूँ और मूव करने के बाद मैं कह रही हूँ यार इसका थोड़ा सा मुझे साइज़ छोटा करना है, क्योंकि जब आप चीज़ को पीछे लेके जाते हो या दूर चीज़ जाती है तो उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसने प्रोग्रेस तो वगैरह कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर देखें वो पिक्चर भी उसने ख़राब कर दी है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन था हमारे पास? कंट्रोल जी प्रेस करते हैं अंडू के लिए। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो मतलब ऑप्शन बार में लास्ट ऑप्शन है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ठीक है। तो अगर मैं इसको अनेबल कर देती हूँ, अनेबल करने के बाद यहाँ पर लेके जाती हूँ और यहाँ पर आपको देखें कि ये 7 इस तरह के जो है वो स्क्वेयर्स नज़र आ रहे होंगे। दैट इज़ कि आप इसको जो है साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं। मैं साइज़ यहाँ से इसको डिक्रीज़ कर दिया। साइज़ को डिक्रीज़ करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ला के छोड़ दूँगी और मूव टूल जो है वो प्रेस कर लूँगी, ठीक है। तो मूव टूल यहाँ पर मैंने प्रेस किया। अब वो क्या करेगा, बैकग्राउंड के साथ जो मर्ज करेगा, आप देखिए यहाँ पर
आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि सेम जो है वैसी की वैसी मैंने इमेज जो है वो यहाँ पर ले आई और साइज़ भी मैंने जो है उसका रिड्यूस कर दिया। तो हमारे पास ये मोड जो सिलेक्टेड था वो एक्सटेंड था। इसी तरह आप स्ट्रक्चर कलर्स के साथ भी प्ले करके जो है वो अपनी इस तरह की कोई भी चेंजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और ये ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए। तो हमारे पास पहले ये जो इमेज थी वो ऐसी थी और बाद में जो इमेज है वो ऐसी है। तो ये था हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में। बहुत इजी टूल है और मज़े का टूल है। इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ऑब्वियसली रेड आई टूल के बारे में होगा और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर आप लोगों को एक दिन में एक टूल ही पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर सारे टूल में पढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।